कानून व्यवस्था इस कदर लचर हुई कि अपराधियों के मनोबल में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वहीं प्रदेश की सरकार ये बोल रही है कि हमारे प्रदेश में गुंडा माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं आए दिन अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग तरस आ चुके हैं। तो मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। तो मैं आज चर्चा करने वाला हूं देश की कानून व्यवस्था पे और यहाँ की सिस्टम पे, जो किस तरह से लोगों को चूस रही है, उनके हक को हड़प रही है, फिर भी गवर्नमेंट मूक दर्शक बनी हुई है। इन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। आज 2012 से ही लेकर के सहारा इंडिया परिवार का जिस तरह से भुगतान बंद कर दिया गया, निवेशकों का पैसा कंपनियों में डंप हो चुका है, उनके परिवार के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुकी हैं। बावजूद इसके किसी भी गवर्नमेंट की निगाहें इन निवेशकों की तरफ नहीं जा रही हैं। सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ये अपराधी किसको मानते हैं? ये चिट फंड कंपनी जिनके वजह से तमाम उन घरों के लोग जो पैसे के एक पैसे के लिए वो अपने आप को ही मिटा लिया। उन लोगों ने पैसे को प्राप्त करने के लिए, ब्रांचों का चक्कर लगाने के लिए सदमे से उन लोगों ने अपने आप को मिटा लिया। और यहाँ तक कि कुछ एजेंट ऐसे भी थे कि उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा पैसे भुगतान को लेकर के कि उन्होंने खुद को मिटा लिया, सुसाइड कर लिया। ऐसे लोगों को क्या आप अपराधी नहीं मानते? क्या ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? के अंदर चिट फंड कंपनियों में फंसे उस तमाम निवेशकों ने, जिन लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, क्या उनके हत्या की जिम्मेदारी चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टर के ऊपर नहीं जाती? क्या वो हत्यारे नहीं हैं? क्या इनके ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए? क्या इनको दंडात्मक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे देश की न्याय प्रणाली से धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार उत्तर प्रदेश में किस तरह से माफियाओं के ऊपर इनकाउंटर हो रहा है और न्याय प्रणाली से साबित होता है कि न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अगर न्याय प्रणाली पे लोगों का ऐसे ही विश्वास उठता रहा तो देश के अंदर ये जो कहा जा रहा है कि हम अपराध मुक्त कर देंगे, ये अपराध मुक्त ये देश कभी नहीं होगा। अपराध का और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग जब यह मान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस प्रशासन जब अच्छे लोगों का और जो शोषित परिवार है, जो व्यक्ति पीड़ित है, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसके पक्ष में अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, उनके लिए 10 कदम कोई चलेगा नहीं, ये सरकार उनकी आवाज़ को नहीं सुनेगा, तो लोग क्या करेंगे? वो मजबूर होंगे अपराध की दुनिया की तरफ जाने के लिए। तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं से ये सरकार जो है ना पूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि आज इन निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा घोटाला करके ये चिट फंड कंपनी के लोग जो हैं, लोगों का, निवेशकों का पैसा हड़प करके बैठी हुई हैं। बावजूद इसके गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जबकि सीधे सीधे ये साफ नजर आ रहा है कि अगर सरकार चाहते तो कल से ही भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पे गवर्नमेंट की निगाहें बिल्कुल नहीं जा रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पिछले मंथ में ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने को बोला था कि सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सेबी ने सहकारिता मंत्रालय को देने का फैसला किया है, इस पे बहुत जल्द काम होगा और लोगों का भुगतान सुनिश्चित कर लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 5,000 करोड़ रुपए से कितने लोगों का भुगतान आप कर लेंगे? अगर किसी व्यक्ति का 1.5 लाख 2 लाख रुपया उसमें जमा हुआ है, आप उसको कितना पेमेंट करेंगे? बाकी का पैसा कहाँ होगा, कैसे जाएगा? क्या वो सर्टिफिकेट जमा करेगा? फिर वो कैसे दोबारा आवेदन करेगा? क्या आप कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? कुर्सी की लालच में आप लोगों को किस दलदल में धकेलना चाहते हैं? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं और यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ न किया जाए और लोगों का त्वरित भुगतान किया जाए। जो भी ब्रांचेज हैं सहारा इंडिया परिवार के, उन सारे ब्रांचों को खोल करके और वहाँ पे भुगतान की प्रक्रिया लाइन लगा के करनी चाहिए, कि ताकि देश की जो संपत्ति है, लोगों की जो संपत्ति है, जो सहारा इंडिया परिवार के अंदर जो जमा है, सहारा इंडिया परिवार की जो संपत्ति जो बनी हुई है, वो सुब्रत राय की संपत्ति नहीं है, इस देश के करोड़ों निवेशकों की संपत्ति है, जिसके पैसे से सहारा ने अपनी प्रॉपर्टी खड़ा किया हुआ है। 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जो पड़ा हुआ है, वो क्यों पड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं समझती इस बात को? क्यों नहीं वो 25,000 करोड़ रुपया उन्होंने रिलीज किया कि हाँ सभी निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए और जो भी व्यक्ति आवेदन करता है या अगर
पैसा कम पड़ता है तो सहारा की जो भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट सीज करके उसको बेच दे, या फिर उसके जो फर्म से इनकम हो रहे हैं गवर्नमेंट उसको अपने कस्टडी में लेते हुए उस पैसे से निवेशकों का भुगतान कर दे। सुनिश्चितता ये करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लोगों के हित की बात करनी चाहिए, न कि अपनी कुर्सी की बात करनी चाहिए। जब अपनी बात आती है तो पार्लियामेंट में बैठ के सारे वो नियम और कायदे कानून बना लिए जाते हैं और अपने हित की सुरक्षा, अपने सुरक्षा के लिए लोग काम करते हैं। वहीं जो व्यक्ति वोट दे करके आपको विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, आपको गद्दी पे बैठाता है, कुर्सी पे बिठाता है, वो व्यक्ति रोड पे चल रहा है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप चुन करके सांसद, विधायक, मंत्री बनाते हैं, वो अरबपति बनता जा रहा है। देश कहाँ जा रहा है ये सोचने की बात है, मुद्दे की बात है। आखिर भुगतान कब तक मिलेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये सवाल है इस गवर्नमेंट से, ये सवाल है उस सहारा के सुब्रत राय से, जो तुमने वादा किया था कि हम सभी निवेशकों का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। तो अब कब तक भुगतान होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेमेंट की आस में इस दुनिया से अलविदा हो गए। उनके परिवार वाले इस आस में हैं कि ये पैसा कब मिलेगा, कब मिलेगा। आप जो पैसा जमा करते हैं वो इसलिए जमा करते हैं कि हमारे दुख सुख में यह पैसा हमारे काम आएगा। अगर उसके परिवार के व्यक्ति को तबीयत खराब होती है, उस परिवार को जब पैसे की नितांत जरूरत होती है, वो अपना ही पैसा दिया हुआ उसको समय से नहीं मिलता है, ये तब उसको तकलीफ होती है कि हमारे देश का कानून या हमारे देश का सिस्टम अगर सही होता तो ये चिट फंड कंपनी वाले लोग जो हैं इस भोली भाली जनता को लूट करके और बैठे नहीं होते। उनके ऊपर भी कार्रवाई होती, उनकी चल अचल हर तरह की संपत्ति बेच करके और लोगों का भुगतान हो जाया करता। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था ऐसी है कि बस एक दूसरे को, वही अंग्रेजों वाली शासन की बात हो गई है कि फूट डालो और राजनीति करो और अपनी कुर्सी को संभालो। कुर्सी की राजनीति को लेकर के जनता को किस गस्त में आप डाल रहे हैं, जनता को किस मुसीबत में आप डाल रहे हैं, जबकि जनता की समस्या को सुनने के लिए हम अपना एक चुनाव, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। हमारे आप प्रतिनिधि हैं कि हमारी जन समस्याओं को आप सदन में उठाएंगे, हमारे लिए आप काम करेंगे, जबकि जनता के लिए आप काम न करके आप अपने लिए काम करते हैं। आपकी आय, आप जब आय अपना प्रस्तुत करते हैं कि हमारी ये आय है, और जब आप विधायक बनते हैं, आप जब सांसद बनते हैं, आप जब मंत्री बनते हैं सत्ता दल में, उसके बाद आपकी इनकम, आपका जो ग्रोथ जिस हिसाब से होता है, वो संपत्ति कहाँ से आपके पास आ गई, इतनी संपत्ति। आप अपना ब्यौरा क्यों नहीं देते कि आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? आप सेवक हैं, इस देश के सेवक हैं, या इस देश के आप भक्षक हैं? इस देश की कानून व्यवस्था को आप अपने अंडर में लेकर के चलाना चाहते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली पे पहलवान, जो महिला पहलवान अपने इंसाफ के लिए आंदोलन कर रही हैं, अपनी आवाज़ को उठा रही हैं, लेकिन वहीं पे ब्रजभूषण सिंह अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई गिरफ्तारी? वही क्या आप सोचिए कि क्या अगर किसी आम व्यक्ति के ऊपर अगर यह एलिगेशन लगा होता तो क्या अब तक वो बचा रहता? उसको तुरंत जेल हो गया होता। क्या है भाई, आपके ऊपर अगर लगा है तो आप निष्पक्ष जांच करिए, निष्पक्ष जांच करके अगर आप दोषी हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर सहारा इंडिया परिवार दोषी है तो इसकी हर तरह की संपत्ति को बेच करके और लोगों का भुगतान हो जाना चाहिए। कब भुगतान होगा, कैसे भुगतान होगा, ये सोचने वाली बात है। आखिर लोग कब तक इंतजार करेंगे? कैसे मिलेगा इनको इनका धन जो इन लोगों ने कंपनी में जमा किया हुआ है? मैं देश की उन तमाम निवेशकों से, उन कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आपको जागना पड़ेगा अपने हक की आवाज़ के लिए। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपका आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपका भुगतान संभव हो सकता है। तो मैं फिर आप लोगों को एक नई ऊर्जा, नई जोश दिलाने के लिए फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।